दोस्तों, एक नदी जब काफ़ी ऊंचाई से बहती हुई अपने निचले तल पर पहुंचती है तो उसके दोनों किनारों पर ढेर सारे असंख्य गोल मटोल खुरदरे पत्थर पड़े हुए होते हैं, जिसमें से दो पत्थरों की आपस में दोस्ती हो जाती है। एक पत्थर जितना चिकना अंडाकार था तो दूसरा उतना ही खुरदरा और अनिश्चित आकार का था, देखने में भी भद्दा था। और धीरे धीरे जब दोस्ती गहरी हुई तो एक दिन खुरदरे पत्थर ने चिकने पत्थर से पूछा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या कह सकता हूँ? तो चिकने पत्थर ने कहा, बिल्कुल मेरे मित्र, जो कहना चाहते हो कहो। तो खुरदरे पत्थर ने कहा कि मैं और तुम दोनों उस चोटी से ही बहकर आए हैं। इसके बावजूद तुम इतने गोल मटोल, चिकने और आकर्षक हो, जबकि मैं नहीं हूं, ऐसा क्यों? तो चिकने पत्थर ने जो जवाब दिया, यकीन मानो जैसे उसने लाइफ का सार ही समझा दिया हो। उस चिकने पत्थर ने कहा कि शुरुआत में मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, बिल्कुल खुरदरा, कोई रंग रूप नहीं, कोई आकार नहीं। इसके बावजूद मैंने निरंतर कई प्रयास किए, अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, मेहनत की। कई वर्षों तक मैं बहाव को झेला हूँ, तूफान, आंधी, बाढ़, सारी चीज़ों को, यहाँ तक कि कई बार मुझे नदी के बहाव ने भी काटा है। तब जाके मैं घिसता पिटता आज इतना चिकना हुआ हूँ और आज एक आकर्षक रूप मुझे प्राप्त हुआ है। तुम अपने इस रूप से परेशान ना हो, निराश ना हो, जिंदगी में संघर्ष करो, क्योंकि अगर आपने ये संघर्ष नहीं किया तो आप ऐसे ही रह जाओगे। मुझे भी लगता था, मैं चाहता तो मैं भी संघर्ष नहीं करता, आराम से किनारों पर पड़ा रहता, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने संघर्ष किया, क्योंकि उस तरह अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहने से बेहतर है कि कुछ मेहनत करो, कुछ अच्छा करो आगे बढ़ने के लिए। और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें लाइफ में बहुत कुछ सीख दे जाती है। खुरदरा पत्थर बहुत खुश हुआ उस चिकने पत्थर की बात को सुनकर। दोस्तों, वो स्ट्रगल ही होता है जो कोल माइंस के अंदर हीरो को जन्म दे देता है। हो सकता है आपको भी डायमंड बनने में कुछ ज़्यादा समय लग जाए, बट अगर आपने संघर्ष करना नहीं छोड़ा तो वो डायमंड होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।